समीरा चीखने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन उसकी आवाज कब्रिस्तान की खामोशी में गुम हो गई। वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर अकेली खड़ी रह गई, खौफ से कांपते हुए, ये सोचते हुए कि बस 303 और उसकी सवार हुई औरत का क्या राज था। आधी रात का वक्त था, सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ दूर से आने वाली एक बस की हेडलाइट्स की रोशनी नजर आ रही थी। ये बस 303 थी, जो अपने अजीबो-गरीब शेड्यूल और सुनसान रास्तों पर चलने के लिए मशहूर थी। इस रात समीरा बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। इसे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था, इसलिए वो जानती थी कि उसे बस 303 का ही सहारा लेना पड़ेगा। कुछ देर इंतजार के बाद बस स्टॉप पर आहट सुनाई दी। समीरा ने देखा कि बस 303 आहिस्ता से स्टॉप पर रुकी। बस पुरानी और बोसीदा थी, उसका पेंट इक्केड़ा हुआ था और खिड़कियों से अंदर का हाल साफ नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर की सीट खाली थी और बस के अंदर से कोई जवाब न मिला। समीरा को डर महसूस हुआ, लेकिन इसके पास कोई और चारा न था। वो दरवाजे के पास गई और उसे खोलकर अंदर चली गई। बस के अंदर की सारी रोशनियां बंद थीं, सिर्फ हल्की सी रोशनी बाहर की स्ट्रीट लाइट से आ रही थी। अंदर का माहौल सुनसान और सर्द था। मुसाफिर की एक भी सीट भरी हुई नहीं थी। समीरा ने आगे बढ़कर एक खाली सीट पर बैठ गई। कुछ लम्हों बाद बस चलने लगी। इसकी रफ्तार बहुत आहिस्ता थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। समीरा ने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ सीटों पर हलचल सी हो रही है, जैसे कोई और हो बस के अंदर। उसने आवाज लगाई, इस बस में और कोई है, लेकिन इसे कोई जवाब ना मिला। बस सुनसान सड़कों पर चलती रही और अजीब सी खामोशी इसे परेशान करने लगी। अचानक समीरा ने देखा कि उसके सामने वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठ गई है। इसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। इसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा बहुत उदास लग रहा था। समीरा डर गई, लेकिन इसने फिर भी पूछने की कोशिश की, आप यहाँ कैसे आए? औरत ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से बैठी रही, जैसे इसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। कुछ देर बाद बस एक पुराने कब्रिस्तान के करीब रुकी। कब्रिस्तान का गेट खुला था और अंधेरे में साया बस पर पड़ रहा था। समीरा के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अजीब सी बात हुई। वो बूढ़ी औरत उठी और बस से उतरने लगी। समीरा ने चीख कर पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? ये कब्रिस्तान है, लेकिन औरत ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कब्रिस्तान की तरफ चल दी। समीरा ने बस का दरवाजा खोला और उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। बस तेजी से कब्रिस्तान के अंदर चली गई और समीरा को अंधेरे में तन्हा छोड़ गई। समीरा चीखने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन उसकी आवाज कब्रिस्तान की खामोशी में गुम हो गई। वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर अकेली खड़ी रह गई, खौफ से कांपते हुए, ये सोचते हुए कि बस 303 और उसकी सवार हुई औरत का क्या राज था। सुबह होते ही समीरा को कब्रिस्तान के बाहर बस स्टॉप पर बेहोश पाया गया। लोगों ने इसे अस्पताल पहुंचाया, जहां वो कई दिन तक होश में न आए। जब होश आया तो वो बस 303 और इस अजीबो-गरीब सफर के बारे में बताती रही, लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं मानी। सब समझते थे कि यह खौफ की वजह से इसके साथ होने वाला वहम था। समीरा अस्पताल से तो चली गई, लेकिन इसका वहम खत्म नहीं हुआ। वो बस 303 को ढूंढती रही, ये साबित करने के लिए कि जो कुछ देखा वो सच था। एक रात वो फिर उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी। से यकीन था कि बस 303 आएगी, और वाकई दौर से हेडलाइट्स की रोशनी नजर आई। बस करीब आई और रुकी।
ये वही पुरानी बोसीदा बस 303 थी। इस बार समीरा ने बस में जाने से इनकार कर दिया। वो चीख कर बोली, मुझे मालूम है तुम कौन हो। तुम इस बूढ़ी औरत की आत्मा हो जो कब्रिस्तान जाना चाहती है। बस खामोश खड़ी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी औरत की सेहर अंगेज शक्ल ड्राइवर की सीट पर नमूदार हुई। उसने समीरा की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक किस्म की इल्तिजा झलकी। समीरा को एहसास हुआ कि ये औरत कोई आत्मा नहीं बल्कि एक बेआसरा रूह है जो अपनी कब्र तक पहुंचना चाहती है। उसने अपना खौफ को नजरअंदाज किया और बस में चढ़ गई। बस एक बार फिर चलने लगी और सीधे कब्रिस्तान की तरफ चली गई। जब वो कब्रिस्तान के गेट पर पहुंची तो बूढ़ी औरत उठी और बस से नीचे उतरने लगी। इस बार समीरा ने इसे रोका नहीं। उसने देखा कि बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के अंदर एक तरफ गई और एक पुरानी कब्र के सामने रुक गई। जैसे ही बूढ़ी औरत ने कब्र को छुई, वो रोशनी में तब्दील हो गई और एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर बस 303 गायब हो गई। समीरा कब्रिस्तान में अकेली खड़ी रह गई। वो कब्र के पास गई और इस पर लिखी हुई इबारत पढ़ी, ज़ैनब एक मुसाफिर जो कभी घर ना पहुंच सकी। समीरा को समझ आ गया, ये बस 303 का राज था। ये इन बेआसरा रूहों को उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया थी। इस रात समीरा ने एक रूह की मदद की और उसे इसका सुकून वापस दिलाया। इस वाक़ये के बाद समीरा ने कभी बस 303 को दोबारा नहीं देखा, लेकिन वो इस रात और इस औरत की रूह को कभी नहीं भूल सकी। ये एक ऐसा राज था जो उसके साथ हमेशा रहा।